अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे बकर की सियासत के हवाले से। बकर की सियासत में आप देख रहे हैं कि पिछले कोई एक हफ्ते 10 दिन से बड़ी बड़ी खबरें मंजर यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े जो है मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं। उस हवाले से मैं बड़ा शॉर्ट सा आपके साथ अपना तजिया पेश करूंगा कि इस वक्त बकर की जो सियासतदानों की सिचुएशन है या बकर की सियासत की जो सिचुएशन है उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो गलत जो है सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, हकीकत क्या है। और एमपीए जो हैं बकर के, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ, जो अंदरूनी कहानी उसकी सामने आ गई है कि अंदर वहां से हमारे ज़राए ने बताया कि अंदर कौन कौन सी बातें हुई हैं, तो वो आपके साथ जो है ना मैं शॉर्ट टाइम में डिस्कस करनी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करें बकर की सियासत की, और उसमें आप देख रहे हैं कि दो ग्रुप हैं यहाँ पे ज़्यादातर सियासत कर रहे हैं। और उसमें जो है अगर बकर सिटी की हम बात करें ज़्यादातर, क्योंकि उसी पे ज़्यादा बातें हो रही हैं और उसी की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं है और आवाम भी जानना चाहती है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो देखा जाए तो नवानी खानदान है, नवानी अवामी महाज है, एक बड़ा ग्रुप है, और दूसरा जो है ये अवामी खिदमत महाज है जिसे ढांडला ग्रुप भी कहते हैं। सिचुएशन ये बन चुकी है कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला, जो कि इस वक्त ढांडला ग्रुप को लीड कर रहे हैं, एमएनए हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पर भरे, फिर मुनहरिफ हुए और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को छोड़ दिया था। उसके बाद ये देखा गया था कि अवामी खिदमत महाज पूरा जो है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला के साथ खड़ा हो जाएगा और डॉक्टर अफजल खान ढांडला जहाँ कहेंगे उनका जो है वो मानकर उनके साथ जाएंगे। तो डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने कोशिश भी जरूर की, डिस्कशंस भी काफी इस हवाले से होती रही पार्टी चेंज करने के हवाले से, और जिस तरह डॉक्टर अफजल खान ढांडला मुनहरिफ हुए तो एमपीएस भी इस तरह शायद मुनहरिफ हो जाते। लेकिन उस वक्त अगर हम बात करें आमिर नायक छानी की और ज़फर चीना की, तो ये लोग जो है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो है खड़े रहे हैं, डट के खड़े रहे हैं। बड़े बड़े हालात फेस किए इन्होंने, बड़े बड़े जो है इन्होंने चीजें फेस जरूर की होंगी जिस तरह बाकी एमपीएस ने की हैं। दबाव भी काफी था, बड़े बड़े ताकतवर हलकों की जानिब से भी दबाव था, पैसे का भी लालच था और भी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन ये दो जो हमारे एमपी हैं ये इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ अभी तक चल रहे हैं और इन्होंने जो है उस वक्त भी खड़े रहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। तो अब डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो है, अब जो जैसे नया इलेक्शन आ रहा है तो टिकट्स के हवाले से बात हो रही है। तो टिकट पीटीआई का, क्योंकि अभी ये चीजें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, और मैं आपको जो अंदरूनी कहानी बतानी है जो हमारे ज़राए ने बताई है कि वहां पे जब इनकी मुलाकात हुई है तो बकर की टिकट के हवाले से जैसे सोशल मीडिया पे कहा जा रहा था कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला की टिकट की बात हुई इमरान खान से, तो इस तरह की ये सारी अफवाहें झूठ है नाज़रीन, इसमें कोई सदाकत नहीं है। उस दिन अगर एमपीएस को इमरान खान की मुलाकात हुई है तो वो मुल्क की सूरत हाल में जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, असम्बलियां तोड़ने के हवाले से, अदम एतमाद कह लें, जो भी सिचुएशन आपके सामने है सारी, तो उस हवाले से बुलाया गया था, वो डिस्कशन हुई थी। बकर की टिकट्स के हवाले से अभी कोई फाइनलाइज चीजें नहीं हुई हैं। और दूसरी जानिब एक हम अगर अंदरूनी बकर की बात करें तो उसकी तरफ आते हैं, तो वो जैसे सुहेल खान ढांडला का जो है वो बयान आया है, उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर आके अपना इंटरव्यू दिया है और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो उन्होंने क्लियर कर दी है। और उन्होंने क्या किया है कि शहानी खानदान को आपस में सामने आमने कर दिया है। तो वो बड़े, जिस तरह क्या हम कह रहे हैं कि बड़े यंग और टैलेंटेड सियासतदान है सुहेल खान ढांडला, और सियासत, बकर की सियासत को खासकर वो बड़े डीपली तरीके से समझते हैं। और उन्होंने कहे कि अब कोर्ट गोबाल जो है वो आमिर नायक खान शहानी के कोर्ट में डाल दिया, या हम कह सकते हैं शहानी खानदान के कोर्ट में डाल दिया है, और खुद को उन्होंने जो है वो जैसे कहते हैं कि न्यूट्रल कर दिया है और बिल्कुल साइड पे हो गए, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा जो मुआहदा था नईमुल्ला शानी, एक तो उनकी उन्होंने कहा कि गलती कि वो मुआहदा टाइम से पहले मंजर यहाँ पर लेकर आ गए हैं, तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो गई, क्योंकि मुआहदे में ये भी डन था कि इलेक्शन के टाइम देखा जाएगा अगर हम ना आपको कैंडिडेट करें, क्योंकि अभी तो ना इलेक्शन कॉल हुए हैं, ना टिकट्स का कोई मामला हुआ है, ना कोई कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, तो अभी असम्बलियां चल रही हैं, तो वो बिफोर टाइम था और काफी टाइम पहले वो लेकर आ गए थे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि अगर वो पासदारी करते पहले ना ले आते तो फिर हम भी शायद अपने फैसले के ऊपर या अपने हलफ के ऊपर जो भी थे और उसमें हम कायम रहते। दूसरी जानिब उन्होंने कह दिया कि हमें अभी भी कोई इतराज नहीं है कि शानी खानदान आपस में मिलकर जो है जो सुलह मशवरा करना चाहता है कर ले, और जो भी कैंडिडेट लाएगा तो ढांडला खानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ेगा, यानी वो एमएनए पे और एमपीए पे जो भी ले, नईमुल्ला शानी आ जाए और जो आमिर नायक खान शानी है, जो भी आ जाए। इवन के उन्होंने तो निजी महफिल तक हमें ये भी इतलात मिली है हमारे ज़राए की जानिब से कि उन्होंने तो ये भी कहा कि चाहे वो तीसरी पार्टी जो नवानी खानदान से ताल्लुक इस वक्त उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, अजद कदूस शानी जो कि नए उभरते हुए यंग सियासतदान है,
और चेयरमैन भी रह चुके हैं और बड़ा असर और सूख भी रखते हैं और बीपी 92 हल्का में काफी एक्टिव है। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपने वोट बैंक में पर्सनली बड़ा इजाफा किया है और एक पढ़े लिखे नौजवान है, लायर है, एमबीए किया हुआ है। तो इस तरह के यंग नौजवान भी हमारी बकर की सियासत में मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि शानी खानदान फैसला कर ले, अगर वो अजयत को भी लेके आते हैं तो ढांडला खानदान उनके साथ भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उन्होंने बड़ी एक कहते हैं कि सुहेल खान ढांडला ने बड़ी जहानत के साथ अब बाल जो है वो आमिर इनायत खान शानी के कोर्ट में डाल दिया है। तो आमिर इनायत खान शानी को ये भी एक आइडिया जरूर है कि इमरान खान बखर में जो है वो डॉक्टर अफजल खान ढांडला को जो है वो टिकट एमएनए का नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने उस वक्त इमरान खान के साथ धोखा किया था। उस वक्त वो दूसरे लफ्जों में जो पीटीआई वाले कहते हैं कि लोटे बने थे, तो उस वक्त इमरान खान जाहिर बात है गुस्सा तो जरूर होगा, एक पार्टी के लीडर है, चेयरमैन है। तो उन्होंने जो है उनको तो कम से कम टिकट मिलना लग नहीं रहा कि इमरान खान उनको टिकट देंगे। तो इसकी कोशिश जरूर इन फ्यूचर की जा सकती है कि उनकी कुछ सुलह करवा दी जाए, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे। तो दूसरा फिर एमएनए के कैंडिडेट के लिए पीटीआई के टिकट के लिए भी आमिर इनायत खान शानी जो है उनका कहा जा रहा है कि एमएनए पे वो आ जाएंगे और एमपीए पे वो कोई और लेके आ जाएंगे। तो ये कुछ बातें भी मंजर यहाँ पर आ रही है। तो आमिर इनायत खान शानी क्या नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी बहस है, इसके ऊपर बात हो सकती है, हो सकता है अंडरग्राउंड कुछ चीजें चल भी रही हो। लेकिन आमिर इनायत खान शानी इतनी वर्थ बना चुके हैं कि अगर वो उनको एमएनए का इलेक्शन लड़ना पड़ भी जाता है तो भी वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने 10 साल टिनोर में एक वर्थ बनाई है, लोगों के साथ उनका एक मिलना जुलना और उनका जो एक इखलाक है और लोगों के साथ जो उनका एक ताल्लुक बनाना, और दूसरा जैसे वो खादिम बकर भी उनको कहा जाता है, और दूसरा वो एक बड़े बड़े एक चीज उनमें ये देखी गई है कि बड़ी आजिज़ी आमिर इनायत खान शानी में कि वो कहीं भी आपको नजर आ जाते हैं कि वो बैठे होते हैं। तो इन चीजों की वजह से आमिर इनायत खान ने अपनी सियासत जो है वो बढ़ाई है, कम नहीं की है। तो एमएनए के लिए भी वो बड़े, ये नहीं कि कोई इतने बिल्कुल लो कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, तो एमएनए भी वो लड़ सकते हैं। आने वाला सिचुएशन जो है दिनों दिन बड़े अहम है। अब मुजफ्फराबाद छीना इस पूरे ग्रुप का एक अहम बोरा है और उन्होंने भी अपनी सियासत मनकेरा में बड़ी चमकाई है, बड़े उन्होंने रोड्स बनाए, तरक्याती काम करवाए हैं। इमरान खान की बहन के घर तक को जो है वो 32 किलोमीटर के रोड उन्होंने दे दिए। तो ये सारी चीजें तो मीडिया के नोटिस में भी हैं और कुछ काम उनके बड़े जबरदस्त ये है कि उन्होंने रोड्स बड़े दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कतरी हॉस्पिटल है, हैदराबाद बनकेरा कॉलेजेस हैं। तो ये उनके काम बड़े अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो भी एक वर्थ रखते हैं और इस ग्रुप का एक मेन मोरा भी है। तो अब आने वाले हालात में क्या ढांडला शानी खानदान अलहदा होने जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद छीना किसको सपोर्ट करेंगे, सनाउल्लाह मस्ती खेल, इरफान उल्लाह नियाजी अहम किरदार है इसमें, रफीक अहमद खान नियाजी भी इन हो चुके हैं। और ये अब देखना ये है कि क्या अगले जो आने वाला इलेक्शन है उसमें बक्कर में 3 धड़ों का मुकाबला होगा या वो रिवायती सियासत, वही खानदानी सियासत, फिर ये ग्रुप सेम होंगे और वो आपस में ही 2 खानदानों का यहाँ पे लड़ाई होगी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में नाज़रीन जरूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बे न्यूज।